तो आज मैं आपको ऐसी 6 ब्रीडिंग टिप्स देने वाला हूँ जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके बर्ड्स भी बहुत से अच्छी ब्रीड करें। तो चलते हैं, हम बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा कि आपके बर्ड बहुत अच्छी ब्रीड करेंगे, तो अच्छी ब्रीड के लिए आपको उनकी एज मुकम्मल रखना ज़रूरी है, क्योंकि जब बर्ड्स की एज मुकम्मल नहीं होगी वो अच्छी ब्रीड कैसे करेगा। अगर आप पट्टों से ब्रीडिंग लेने की कोशिश करेंगे तो वो कभी भी ब्रीड नहीं करेगा। तो इसलिए आपको सबसे पहले अपने बर्ड्स की ब्रीडिंग एज के बारे में ज़रूर मालूम होना चाहिए। अगर आप बजिस की बात करें तो बजिस की जो ब्रीडिंग एज है वो तकरीबन 5 महीने से लेकर 6 महीने तक है, यानी कि 5 महीने का पेड़ भी आप लगा सकते हैं और 6 महीने का पेड़ भी आप लगा सकते हैं। वैसे तो 3 महीने का पेड़ भी रेडी हो जाता है ब्रीडिंग के लिए, अगर आपने उनसे ब्रीड नहीं लेनी है। अब कोशिश करें कि जैसे ही आपके बजिस 5 महीने या 6 महीने के हो जाएं तो आप उनसे ब्रीड लें। तो उनकी अच्छी ब्रीड के लिए एज बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करती है बर्ड्स पर, तो इसलिए आपने जब भी ब्रीडिंग लेनी है बर्ड से तो उनकी एज मुकम्मल हो। दूसरे नंबर पर बर्ड से ब्रीड लेने के लिए उनका मेल और फीमेल का कंफर्म होना ज़रूरी है। अगर मेल और फीमेल कंफर्म नहीं होंगे तो वो कैसे ब्रीड करेंगे, तो इसलिए आपने मेल और फीमेल को ज़रूर कंफर्म करके रखना है और उनका पेड़ लगाने के बाद उन्हें अलग केज बाय केज में शिफ्ट करना है। आप कॉलोनी से भी ब्रीड ले सकते हैं, लेकिन केज बाय केज अगर आप ब्रीड लेते हैं तो आपके पास अच्छे रिजल्ट आएंगे। अगर आप बजी से ब्रीड लेना चाहते हैं तो मेल की जो नोज़ है वो ब्लू कलर की हो जाती है मुकम्मल ब्रीडिंग के वक्त, और फीमेल की नोज़ है वो बिल्कुल ब्राउन या वाइट कलर की हो जाती है। तीसरे नंबर पर अगर आप बजी से बेहतरीन और मुफीद ब्रीड लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारे बर्ड्स लगातार ब्रीड करते जाएं, तो आप केज साइज़ को मुकम्मल करके रखें। बहुत से भाई लोग क्या करते हैं, एक छोटा केज ले लेते हैं और उसके अंदर उन्होंने 3 या 4 पेयर रखे होते हैं ब्रीडिंग के लिए, जिसकी वजह से उनके बर्ड्स की आपस में लड़ाई होती है और वो ब्रीडिंग की तरफ तो बिल्कुल नहीं आते बल्कि एक्सपायरी ही हो जाते हैं। आपको तस्वीर में केज शो हो रहा है जो बजिस की ब्रीडिंग के लिए बहुत ही बेस्ट है। अगर नॉर्मल बात की जाए तो 1.5 बाय 1.5 का केज बजिस के एक पेयर के लिए काफ़ी है। अगर आप 3 बाय 2 का केज भी लगाते हैं तो वो भी बिल्कुल ठीक है। अगर आप 3 बाय 2 के केज में 2 पेयर बजिस भी लगाना चाहते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि मटकियों की तादाद ज़्यादा लगाएं, क्योंकि अगर मटकियाँ थोड़ी होंगी तो जो बर्ड्स हैं वो आपस में लड़ते हैं, जिससे आपका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसके बरक्स जो बजिस हैं इनसे ज़्यादातर ब्रीडिंग कॉलोनी में ली जाती है, क्योंकि कॉलोनी में खुद ब खुद पेड़ लगाते हैं और खुद ब खुद ब्रीडिंग करते हैं, लेकिन कॉलोनी में ज़्यादातर लड़ाई होती है जिसकी वजह से बहुत सा नुकसान हो जाता है। अगर बजिस को चर्बी लगी हो तो वो छोटे केज में कभी भी ब्रीड नहीं करते हैं बनिस्बत बड़े केज के, क्योंकि बड़े केज या कॉलोनी में उनको फ्लाइंग ज़्यादा मिलती है, जिसकी वजह से उनकी चर्बी घटती रहती है। तो मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि बहुत से भाई हजरात सिर्फ और सिर्फ चीना या कंगनी ही अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर रहे होते हैं या फिर बाजरा अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर रहे थे, ख़ासतौर पर बजिस को। तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हाँ, अगर आपके बर्ड्स एक दिन बाजरा और एक दिन मिक्स सीड खाते हैं तो आप भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन आपने एक ही सीड नहीं रखनी है उनके लिए, क्योंकि अगर आप एक ही सीड रखेंगे तो आपके बर्ड्स दूसरे सीड प्रोवाइड करेंगे तो वो कभी भी नहीं खाएंगे, क्योंकि उन्हें उसी सीड की आदत हुई होती है। जो ब्रीडिंग सीजन है वो सर्दियों में होता है, तो इसलिए सॉफ्ट फूड बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं बर्ड्स को ब्रीडिंग की तरफ लेकर आने में। तो जो सॉफ्ट फूड है वो आपने अपने बर्ड्स को कैसे देना है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें मिक्स करनी है उनके नाम सुन ले। तो दोस्तों, आपने उबली हुई गंदम, उबले हुए काले चने, उबले हुए हरे मूंग की दाल ले लेनी है। आपने ये सब चीज़ें रात को भिगो के रख देनी है और सुबह के वक्त उबाल कर इन्हें एग फूड में मिक्स कर देना है। अब एग फूड को आपने कैसे बनाना है उसका तरीका सुन लें। आपने एक अदद ब्रेड लेना है और एक अदद उबला हुआ अंडा लेना है। जो उबला हुआ अंडा है उसकी जर्दी को उस ब्रेड के साथ मिक्स कर देना है ताकि आपके बर्ड्स का जिस्म है वो गर्म रहे। जैसे ही आपका एग फूड तैयार हो जाए, इसके अंदर आपने उबले हुए चने, उबली हुई गंदम, उबली हुई हरे मूंग की दाल को मिक्स करके अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करना है। इससे आपका बर्ड्स का जो जिस्म है वो गर्म रहेगा और इसके साथ साथ वो ब्रीडिंग की तरफ माइल होंगे। एग फूड आपके बर्ड्स को कैल्शियम, विटामिन जो आप एक्स्ट्रा मल्टीविटामिन प्रोवाइड करते हैं, आप इसको हफ्ते में 2 मरतबा प्रोवाइड कर देते हैं, तो आपके बर्ड्स जल्द से जल्द ब्रीडिंग की तरफ आएंगे। फर्ज करें कि आप अपने बर्ड को सॉफ्ट फूड प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, तो उनकी कैल्शियम और विटामिन को पूरा करने के लिए कुछ सिरप्स हैं जिनका इस्तेमाल अगर आप अपने बर्ड्स को करवा देते हैं तो आपके बर्ड्स की जो कैल्शियम और विटामिन की कमी है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी और इसके बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हैं ब्रीडिंग के लिहाज से। आपके बर्ड्स इन सिरप को इस्तेमाल करवाने के बाद बहुत सी अच्छी ब्रीड करेंगे। दोस्तों, पहले नंबर पर जो हमारा सिरप है वो है कैल्शियम पी। इसका इस्तेमाल मैंने खुद करवाया है। दोस्तों, इसका इस्तेमाल मैं बहुत ही अरसे से करवा रहा हूँ अपने बर्ड्स को। इसके बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज आपके बर्ड्स को हो सकते हैं। ये कैल्शियम को हासिल करने का बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन जरिया है, तो कोशिश करें कि आप अपने बर्ड्स को कैल्शियम
कैल्शियम पी सिरप जरूर प्रोवाइड करें। आपने 1 चम्मच में कैल्शियम पी सिरप लेना है और उसको 1 लीटर पानी में मिक्स कर आपने सुबह के वक्त जब आपके बर्ड्स जो सीड खा लें उस वक्त आपने अपने बर्ड्स को ये प्रोवाइड करना है। और दूसरे नंबर पर जो हमारा सिरप है वो है वाइडलन सिरप, जो कि मल्टी विटामिन्स और इसके साथ साथ बहुत सी प्रोटीन्स को हासिल करने का बेहतरीन जरिया है। वाइडलन सिरप भी आपके बर्ड्स की ब्रीडिंग को डबल कर देता है और ख़ास तौर पर जब आपके बर्ड्स ने अच्छा पेयर लगाया हो। तो दोस्तों कोशिश करें कि ये 2 सिरप अपने बर्ड्स को ज़रूर प्रोवाइड करें और इसी के साथ आप ब्रीडिंग टिप्स मुकम्मल हुई। दोस्तों ये वो 6 ब्रीडिंग टिप्स मैंने आपको दी हैं जिनको अगर आप सीरियसली फॉलो करते हैं तो आपके बर्ड्स ज़रूर ब्रीडिंग करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये टिप्स ज़रूर पसंद आई होंगी। तो आपने अगर अपने बर्ड से अच्छी ब्रीड लेनी है तो इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करना है। दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।